नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। तो हमने एक नई सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें कि हम पोस्ट कोड 939 के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस देख रहे थे। तो उसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी को लेकर हम चलेंगे। इसी सीरीज़ में 10-12 वीडियोज़ हम पहले भी ला चुके हैं और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो, वो सारी वीडियोज़ आपकी अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो में हम HTML शुरू करने जा रहे हैं। HTML जो है वो ब्रॉड पार्ट है, उसके 5 से 6 क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। इसलिए हम पहले इसका थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके MCQs करेंगे। थ्योरी पार्ट में ब्रॉडली नहीं जाएंगे, सिर्फ उसी पार्ट पे फोकस करेंगे जहाँ से कि क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्जामिनर जिस पार्ट पे फोकस करता है वही वाला। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले HTML का देखते हैं कि HTML है क्या। तो HTML सिंपल एक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है HTML इज़ विच टाइप ऑफ लैंग्वेज। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए जाते हैं जिसमें कि पहला होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर होता है कि HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। सेकेंड क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा, दैट इज़ कि मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, क्या मीन्स होता है। क्या इसका मीन्स होता है कि ये टैग्स वाली लैंग्वेज है, या फिर इसका मीन्स होता है कि ये वेब पेजेस लिंक करने वाली लैंग्वेज है, या फिर आपको और ऑप्शंस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो पहले लाइन में हमने ये सीखा कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, साथ ही में इसमें टैग्स यूज़ होते हैं, दैट्स वाई मार्कअप का मतलब हुआ टैग्स। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए हमारे, डायरेक्ट 2 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं पहले भी। नेक्स्ट, HTML जो है वो किसने इन्वेंट की थी? तो टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था HTML को। साथ ही में टिम बर्नर्स-ली ने और भी चीज़ें इन्वेंट की थी जो कि है HTTP और www वर्ल्ड वाइड वेब। तो 3 चीज़ें बेसिकली टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट की। पहली होगी हमारे पास HTML, दूसरी होगी HTTP एंड थर्ड होगी वर्ल्ड वाइड वेब। ये तीनों चीज़ें हम साथ में याद करते हुए चलेंगे क्योंकि सिंगल हैंडली याद करेंगे तो स्किप हो सकती है चीज़ें। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि HTML इन्वेंट कौन से ईयर में हुई थी? तो ये 1991 का जो ईयर था उसमें इन्वेंट हुई थी HTML। साथ ही में HTML के बहुत से वर्जन्स आपको देखने को मिलेंगे, HTML 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, पर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है। और जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि HTML का लेटेस्ट कौन सा वर्जन है। तो लेटेस्ट HTML का वर्जन है HTML 5.0। साथ ही में किसके थ्रू क्रिएट किया गया था ये? तो ये W3C के थ्रू क्रिएट किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम। इसको जो है वो एस्ट्रिक मार्क कर लेना, क्योंकि पिछले साल जो भी पेपर हुए थे, भले कंप्यूटर ऑपरेटर का हो गया, JA का हो गया, अकाउंट्स का हो गया, उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड कंजोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HTML कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है? तो ये जो है वो 4th जनरेशन की लैंग्वेज है। इसके अलावा जो लैंग्वेज होती है जैसे C होगी, C++ होगी, उनके बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी जनरेशन्स में आती हैं। फ़िलहाल ये देख लेते हैं हम कि HTML हमारी 4th जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में आती है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम जो था वो कौन से ईयर में था, इन्वेंट हुआ था? तो ये 1994 में हमें देखने को मिला था। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन सीखे और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पहले भी पूछे जा चुके हैं। पहला हमने देख लिया कि HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, राइट। और मार्कअप का मतलब क्या होता है? तो मार्कअप का मतलब होता है टैग्स, क्योंकि इस लैंग्वेज में टैग्स यूज़ होते हैं, दैट्स वाई टैग्स मार्कअप लैंग्वेज है। अगला हमने देख लिया कि HTTP को इन्वेंट किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। साथ ही में टिम बर्नर्स-ली ने HTTP और www को भी इन्वेंट किया था। थर्ड चीज़ हमने देख ली कि इन्वेंशन ईयर अगर पूछा जाए तो वो हमारा हो जाएगा 1991। फोर्थ चीज़ हमने देख ली कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन जो है HTML का वो है HTML 5। साथ ही में ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने क्रिएट किया है, तो इसको क्रिएट किया है W3C। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, तो ये है हमारी 4th जनरेशन की लैंग्वेज। तो ये लगभग 10 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ से। इसमें हमने थ्योरी पढ़ी, इसी के MCQs भी हम करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम जस्ट अपना थ्योरी वाला पार्ट ही कवर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब हम ये हमने देख लिया
कि HTML5 जो था वो किसके थ्रू क्रिएट किया गया था, तो वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम के थ्रू क्रिएट किया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट है कि अगर एग्जामिनर को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनाना है ना, वो सिंपल बना देगा कि HTML की फुल फॉर्म पूछ लेगा या फिर XML की फुल फॉर्म पूछ लेगा, और तब भी हम एग्ज़ाम के प्रेशर में गलत करके आ जाते हैं। तो सिंपल सा है कि HTML की क्या फुल फॉर्म होती है, 4th 5 के बच्चे को भी आजकल पता है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज दैट इज़ XML का भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी अभी फुल फॉर्म आप देख लो, फुल फॉर्म। इसके बाद की जो हमारे पास स्लाइड आएगी उसमें हम देखेंगे कि XML और HTML बेसिकली क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। ये आ गई हमारे पास, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है MCQs में, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का। तो पहले हम इसमें सिंपल डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। पहला हमारे पास आ गया HTML, दूसरा हमारे पास आ गया XML। तो HTML का सिंपली क्या मतलब होता है कि डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नोटपैड पे कोडिंग की और आप अपने ब्राउज़र में इसको चला रहे हो कोड को, तो आपको सिंपली क्या डिस्प्ले होगा, डाटा डिस्प्ले होगा। ये कहीं पे स्टोर नहीं होगा, डाटा सिर्फ आपको दिखेगा ही, राइट। वहीं अगर XML की बात करें तो XML में डाटा स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, विच लैंग्वेज इज़ यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा। आपको ऑप्शन में HTML भी देखने को मिलेगी, XML भी देखने को मिलेगी और एक दो लैंग्वेज और देखने को मिलेगी। वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा XML, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, ये डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है और ये डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ की जाती है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो HTML में हमें प्री डिफाइंड टैग्स मिलते हैं, राइट, प्री डिफाइंड टैग्स। बट अगर कई बार आपको खुद के टैग्स क्रिएट करने हो, कस्टम टैग्स, तो आप XML लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो और आप जो है वो कस्टम टैग भी यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। तो हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सिर्फ ये याद रखना है, ये जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बना है आज तक। नेक्स्ट चलते हैं, ये वो क्वेश्चन था जो हमने पहले देखा जनरेशन्स वाला, और यहाँ से डैम श्योर कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले ये तो सभी को पता है, हमारे पास 4 जनरेशन्स हैं लैंग्वेज की, और अभी 5th भी देखने को मिल रही है, बट फिलहाल 4 ही लेके चलते हैं। सबसे पहले जर्नल वे में यूज़ करें, जर्नल वे में देखें तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स आई थी, सेकेंड जनरेशन हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आए थे, थर्ड जनरेशन में हमारे पास ICs आए थे या फिर हम प्रोसेसर बोल रहे थे इनको, फोर्थ जनरेशन में हमें देखने को मिला था माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आजकल के लिस्ट में यूज़ हो रहे हैं और अभी तक वो ही चले हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपने चीज़ देख लेनी है, कहीं पे नोट करके रख लेनी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बनता है। साथ ही में अगर लैंग्वेज के बारे में करें, लैंग्वेज के बारे में बात करें कि लैंग्वेज कौन कौन सी जनरेशन्स की होती हैं, तो अगर मत करें तो वो फर्स्ट जनरेशन में आती है, असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो वो सेकंड जनरेशन में आती है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जैसे हमारे पास C होगी, C++ होगी, जावा होगी, फॉर्टन होगी, बेसिक होगी, जावास्क्रिप्ट होगी और बाकी भी बड़ी सारी, तो ये सारी जो है वो आएंगी थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में। और इसको एस्ट्रिक मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी लगभग 3-4 साल से रिपीटेड फॉलो हो रहा है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इसमें। क्योंकि कन्फ्यूज़न देखो ये होता है, हम सोचते हैं कि 4th जनरेशन अभी लेटेस्ट चली हुई है ना, तो हो सकता है हमारे माइंड में बेसिकली यही चीज़ें आती कि सारा काम तो प्रोग्रामिंग में हो रहा है आजकल, एंड्रॉयड फ़ोन भी जावा को यूज़ करके बन रहे हैं, गेम्स भी जावा को यूज़ करके बन रहे हैं, तो ये तो 4th जनरेशन में ही होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये 3rd जनरेशन में आती है। नेक्स्ट, अगर HTML की बात करें, साथ में वेबसाइट, डाटाबेसेस वगैरह की जितनी भी लैंग्वेज होती हैं वो सारी आएंगी हमारे पास 4th जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में, राइट। तो ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको या फिर आप कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि HTML के हम 3 से 4 पार्ट्स कोशिश करेंगे कि लगभग हर एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया जाए और हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको करवाया जाए, भले ही वो थ्योरेटिकल वे में हो तब भी, और वो भले ही अगर MCQs वे में हो तब भी।
तो हमारा फोकस बेसिकली यही रहेगा कि जो भी क्वेश्चंस 817 में पूछे गए थे, 903 में पूछे गए थे, फिर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे, एचपीयू में जो पेपर हुए थे, फिर सीएसकेबी यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे, तो उन सभी का निचोड़ जो है वो हम इस वीडियोज़ में रखेंगे, आने वाली वीडियोज़ में और इन वीडियोज़ में। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं और जो इंपॉर्टेंट होते हैं, लगता है कि आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम वीडियोज़ में रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा नॉलेज के लिए आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, या फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है, बड़े रेयर चांसेस हैं। क्वेश्चन ये आता है कि HTML में फ्रंट एंड पे कौन काम करता है और बैक एंड पे कौन कौन काम करता है। तो फ्रंट एंड हमेशा वो होता है जो हमें दिखता है, तो हमें क्या दिखती है, आउटपुट। आउटपुट हमेशा हमारे पास आती है वेब ब्राउज़र में, तो फ्रंट एंड पे हमारे पास वेब ब्राउज़र होता है। वहीं अगर बैक एंड की बात करें, बैक एंड मतलब जहाँ पे कोडिंग हो रही है, तो कोडिंग हम कहाँ पे करते हैं, नोटपैड में। तो ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन था, बड़ा रेयर चांसेस है इसको पूछे जाने के। अगला ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो चलो देखते हैं इसको, बाद में बात करती हूँ कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। HTML के एडिटर की बात करी जाए तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के HTML के एडिटर होते हैं। पहला हो गया टेक्सचुअल HTML एडिटर और सेकंड वन हो गया हमारे पास WYSIWYG एडिटर। अगर टेक्सचुअल HTML एडिटर की बात करें हमें, तो ये हम तभी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें प्रॉपर नॉलेज है HTML लैंग्वेज का। फॉर एग्जांपल कि कौन कौन से टैग कहाँ पे यूज़ होंगे, HTML टैग कब यूज़ होगा, बॉडी टैग कब यूज़ होगा, हेड टैग कब यूज़ होगा, HR टैग का क्या मतलब है, OL टैग का क्या मतलब है, UL टैग का क्या मतलब है, मतलब सारे टैग का अगर हमें नॉलेज होगा प्रॉपर वे से, तभी हम इस वाले एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल आ गया हमारे पास नोटपैड या फिर सबलाइम टेक्स्ट। तो ये वाला जो है, इसमें हमें हाई नॉलेज चाहिए प्रोग्रामिंग का। बट वहीं दूसरे की बात करें, दैट इज़ इसकी फुल फॉर्म हुई व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू कैन। तो इसमें अगर हमें हल्का फुल्का नॉलेज भी होगा ना, तब भी चलेगा। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल होता है एडोब ड्रीम व्यूअर। तो HTML तो इतनी टफ लैंग्वेज नहीं है, इसमें अगर आप 1-2 बार सीखोगे तो आपको आ जाएगी। वहीं अगर बात करें PHP की बात कर लें या फिर हम .NET की बात कर लें, तो वहाँ भी ये वाला एडिटर यूज़ किया जाता है, वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि जैसे आप टैग लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल OL टैग लिख रहे हो आप, है ना। तो अगर आप प्रोग्रामिंग की आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको नहीं पता होगा कि OL टैग का क्या क्लोजिंग होगी या नहीं होगी, तो आपको ये सुजेशन दे देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट कर रहे होते हैं, तो हम कोई स्पेलिंग लिख रहे होते हैं, हमें स्पेलिंग्स नहीं पता होती है, बट ऊपर जो है गूगल सर्च में आपको स्पेलिंग्स प्रॉपर दिख जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हेल्प करता है, आपको सुजेशंस करता है। तो यहाँ पर ये आपने ध्यान रख देने हैं, कई बार ये एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं कि इसमें से कौन सा HTML एडिटर है या नहीं है। तो नोटपैड का तो हमें पता होता है, बट सबलाइम टेक्स्ट का पता नहीं होता है, ये आपने ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट टैग्स की बात करते हैं हम कि टैग्स कौन कौन से होते हैं और HTML के कोड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इजी से इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, टफ से टफ भी। सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात आप जान लो कि HTML जब वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इससे पहले हम केस सेंसिटिव के बारे में बताएं, आपको पता होना चाहिए कि केस सेंसिटिव होती क्या है। केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे अपर लेटर्स और लोअर लेटर, मतलब जो लेटर कैप्स लॉक वाले होते हैं और लोअर लेटर होते हैं, जैसे ये कैपिटल A हो गया और ये स्मॉलर A हो गया। तो केस सेंसिटिव में कैपिटल A का अलग मतलब होता है और स्मॉलर a का अलग मतलब होता है। बट HTML में ऐसा कोई सीन नहीं है। आप चाहो तो आप कैप्स लॉक्स यूज़ करो, कैपिटल लेटर्स लिखो, या फिर आप चाहो तो आप लोअर लेटर्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं आएगी कोड में। इसका मतलब ये हुआ कि HTML एक जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट, सबसे पहले जो नंबर 1 पे टैग यूज़ किया जाता है, जो कोड को स्टार्ट करने पर फर्स्ट टैग होता है, उसको बोलते हैं हम HTML टैग। पहले बार जब आप कोड लिखोगे तो आप हमेशा यूज़ करोगे HTML, उसके बाद आप लिखोगे हेड, थर्ड नंबर पे आपका आता है टाइटल, फोर्थ नंबर पे आपका आता है बॉडी। इसको भले ही रट्टा मार लेना क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। पहले पर HTML, सेकंड पर हेड, थर्ड पर टाइटल और फोर्थ पर बॉडी। अब हेड HTML टैग का मतलब क्या होता है कि ये एक रूट एलिमेंट है, ये बताता है कि हम HTML लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। हेड क्या है? हेड कंटेन करता है मेटा डाटा, सिर्फ यही आपने याद रखना है, मेटा डाटा। टाइटल, तो जो भी टाइटल होता है आपके डॉक्यूमेंट का वो आता है टाइटल टैग के अंदर। बॉडी,
बाकी जो कुछ भी बच गया, जो भी आप मेन डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इमेजेस हो गया, टेक्स्ट हो गया, हाइपरलिंक हो गया, टेबल, तो वो सब कुछ आता है बॉडी के ही अंदर, राइट। तो सिंपल से हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारे पास HTML आएगा, उसके बाद हमारे पास हेड आएगा, उसके बाद हमारे पास टाइटल आएगा, एंड लास्ट में हमारे पास आएगा बॉडी। इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, विच टैग कंटेन्स मेटा डाटा। ऑप्शन में आपको हेड दिया होगा, टाइटल दिया होगा, बॉडी दिया होगा, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा टैग है जो मेन डिस्प्ले स्क्रीन को कंटेन करके रखता है। तो जो भी मेन कंटेंट होगा ना, उसको हमेशा बॉडी टैग ही अपने पास रखेगा। नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट टैग्स पे हम चलते हैं, और हम सिर्फ वही टैग देखेंगे जो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं और जिनके मैक्सिमम चांस के टैग्स हम नहीं देखेंगे। फॉर एग्जांपल हो गया हमारे पास बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो तो सिंपल से हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन एस्ट्रिक मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो अभी के एग्जाम्स में पूछा गया है। आई थिंक 903 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कमेंट टैग कैसा होता है। तो आप देख सकते हो कमेंट टैग में आप ऐसे वाला साइन यूज़ करोगे, डबल डॉट होंगे आपके पास, एंड और ऐसे ही क्लोज हो जाएगा, राइट। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ये वाला टैग ध्यान रखना। अगला है एंकर टैग। ये वाला टैग जो है वो हाइपर लिंक्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाया हुआ है हमने, वीडियो के लास्ट जैसे में मिलेगा आपको। नेक्स्ट H1 टैग क्या होता है, तो ये हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और ये लार्जेस्ट हेडिंग होती है, लार्जेस्ट हेडिंग। नेक्स्ट H6 टैग भी हमारे पास हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और ये होती है हमारे पास स्मॉलेस्ट हेडिंग। अब कन्फ्यूज़न हो जाता है हमें H1 और H6 में। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का जो गियर सिस्टम होता है ना, उसका सबसे पावरफुल गियर कौन सा होता है, फर्स्ट गियर उसका सबसे पावरफुल होता है। मतलब अगर आपको ज़्यादा चढ़ाई में गाड़ी चढ़ानी है तो सभी को पता होगा हम फर्स्ट गियर में चलते हैं, बट अगर आपको स्मूथ चल रही है आपकी गाड़ी तो आप सिक्स गियर में भी जा सकते हो। मतलब कि सिक्स गियर तो वैसे बेसिकली आपको देखने को नहीं मिलेगा, 5 के बाद रिवर्स होते हैं, बट इस लॉजिक से आप याद रख सकते हो कि H1 का मतलब ये हुआ कि गियर जो सबसे पावरफुल होता है वो हमारा फर्स्ट गियर होता है, इसलिए H1 हेडिंग हमारी लार्जेस्ट हेडिंग होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फॉन्ट साइज़ यहाँ पे देख लेते हैं। फॉन्ट साइज़, ये क्वेश्चन हमें 903 में देखने को मिला था, इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली चांसेस हैं आगे के पेपर्स में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कम हमने कवर किया होता है। तो ये देख लेते हैं। H1 का जो फॉन्ट साइज़ होता है वो 2 EM होता है। H6 का भी साथ में देख लेते हैं, तो ये होता है 0.7 EM। ये दो वैसे आपको याद रखने हैं, क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट का बेसिकली पूछता है, बीच में इतना घुसता नहीं है एग्जामिनर। तो अगर हाईएस्ट पूछे तो ऑब्वियसली हाईएस्ट क्या है 2 EM, और लोएस्ट पूछे तो 0.7 EM। नेक्स्ट बाकी भी आप देख लो, खुदा ना खास्ता कई बार होता है कि जो हमने नहीं सोचा वही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो H2 का हो गया 1.5, H3 का हो गया 1.3, H4 का हो गया 1, H5 का हो गया 0.8। तो आपको जो याद रखना है वो सिर्फ ये दो याद रखने हैं, बाकी अगर आप अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो आप बाकी भी याद रख सकते हो। हालांकि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम में सिर्फ हमें मेन जो उसी पे फोकस करना होता है, क्योंकि तब एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। यहाँ पे रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स जो कि पहले पूछे गए हैं, अभी 817 और 903 में भी पूछे गए थे, और मोस्टली चांसेस हैं नेक्स्ट वीडियोस में भी। पहले मार्क्यू टैग हमारा आया, इंपॉर्टेंट है। मार्क्यू टैग का मतलब होता है जब भी आपको स्क्रॉलिंग टेक्स्ट मिले ना, चलता हुआ टेक्स्ट, तो वहाँ पे यूज़ होता है हमेशा मार्क्यू टैग। TD टैग जैसा नाम है, टेबल डाटा, टेबल टैग के अंदर यूज़ किया जाता है, और इसका मतलब होता है टेबल डाटा। देन टेबल रो, अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो आप यूज़ करोगे TR टैग। देन सबस्क्रिप्ट, SUB अगर आप यूज़ करते हो उसका मतलब हुआ सबस्क्रिप्ट। देन सुपरस्क्रिप्ट, हमने जो MS वर्ड की वीडियोस देखी थी उसमें भी मैंने बताई थी कि इसकी एक और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से ये शॉर्टकट की बहुत पूछता है। वहाँ मैंने करवाई थी, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट पूछा होगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस शॉर्टकट की होती है। वही अगर हमारे पास सबस्क्रिप्ट पूछा होगा तो कंट्रोल प्लस जो है वो शॉर्टकट की बन जाती है। लिंक, ये इंपॉर्टेंट है। लिंक
लिंक टैग अगर कभी भी आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करनी है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है लिंक टैग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये कि जो स्टाइल शीट्स है जिसको हम CSS बोलते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, वो क्या होती है, होती कितने टाइप की है, और क्या क्वेश्चन जो है वो बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है। हमें क्या करना है, हमें पेपर क्लियर करना है, हमें कोई प्रोग्रामर नहीं बनना है, हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो कि पेपर में पूछा जाता है। तो ये पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये वाली लाइन यूज़ कर ली कि कभी भी अगर आपको एक्सटर्नल स्टाइल शीट का कुछ पूछा गया हो तो वहाँ पर हमेशा यूज़ किया जाता है लिंक टैग। अगला क्वेश्चन, HR टैग। HR टैग यूज़ किया जाता है हॉरिजॉन्टल रो को इंसर्ट करने के लिए। 817 में क्वेश्चन पूछा गया है, एस्ट्रिक मार्क कर लेना इसको भी। तो अगर हॉरिजॉन्टल रो कहीं भी आपको दिख रही हो, इंसर्ट करनी है आपने, तो आप हमेशा यूज़ करोगे HR टैग। देन B टैग, बोल्ड टेक्स्ट को बनाने के लिए। देन स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग भी इंपॉर्टेंट है, बाद में पढ़ेंगे इसको हम, जस्ट मैंने अभी तक टैग्स ही आपको बताए। बाकी हम अगली अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में कि क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं MCQs के वे में। अभी सिर्फ आप देख लो कि HTML में बेसिकली पूछा क्या जा रहा है। नेक्स्ट है HTML लिस्ट। इंपॉर्टेंट है ये HTML लिस्ट। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की HTML लिस्ट होती है। पहला हो गया हमारे पास अनऑर्डर्ड, सेकंड हो गया ऑर्डर्ड, एंड थर्ड हो गया डेफिनेशन लिस्ट, या फिर इसको डिक्शनरी लिस्ट भी बोल सकते हो आप। पहला हो गया हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बोलते हैं बुलेट लिस्ट। सेकंड हो गया हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम बोलते हैं नंबर्ड लिस्ट। क्वेश्चन इन्हीं दो से पूछा जाता है। थर्ड वाली जस्ट मैंने जनरल नॉलेज के लिए इंक्लूड की। इन दो से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम और क्या बोलते हैं, या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट को हम और क्या बोलते हैं। तो अनऑर्डर्ड, जिसका कोई ऑर्डर्ड नहीं हो, तो बुलेट्स का कभी भी कोई ऑर्डर नहीं होता है। बुलेट्स ऐसे ऐसे यूज़ किए जाते हैं ना, इसका कोई ऑर्डर थोड़ी है, जहाँ मर्जी यूज़ कर लो आप। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम हमेशा क्या बोलते हैं, बुलेट लिस्ट। वहीं अगर ऑर्डर्ड लिस्ट की बात कर ली जाए तो ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब ऑर्डर में हम चलेंगे, दैट इज़ 1 2 3 4, एक सीक्वेंस में चलेंगे हम, ठीक है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट की कभी बात आए तो उसको बोलते हैं हम नंबर्ड लिस्ट। थर्ड आ गई डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन मतलब डिक्शनरी की फॉर्म में अरेंज करना, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अभी भी अगर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट UL समझ नहीं आई तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग हमने शुरू किया, उसके बाद LI यूज़ किया। LI का मतलब होता है लिस्ट टैग। ये तो सिंपल से टैग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अनऑर्डर्ड यूज़ किया और जिसको हम बुलेट्स बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे हमने एप्पल मैंगो ग्रेप्स लिखा हुआ है और उसके पहले जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो यूज़ की गई है। ये आप देख सकते हो, छोटे छोटे से डॉट हैं, ठीक है। वहीं अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें, ये है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट को हमने क्या बोला, नंबर्ड लिस्ट। तो ये देखो हमने यहाँ पे नंबर यूज़ किए 1 2 3, ठीक है। फिर से हम देख लेते हैं एक बार। ये हुआ हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको कि हमने बोला बुलेट्स, और अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमने बोला नंबर लिस्ट। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले भी मैंने जब करवाया तब भी मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो सीक्वेंस पूछा जाता है HTML टैग्स को यूज़ करने का। इन दोनों ऑप्शंस को आप देखो और आप बताओ कि इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा। क्या दोनों करेक्ट हैं या फिर इनमें से एक करेक्ट है। आई होप आपने ऑप्शंस देख लिए होंगे। तो सबसे पहले पहले ऑप्शन पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले HTML यूज़ किया है, हेड टैग यूज़ किया है, टाइटल टैग यूज़ किया है और उसके बाद बॉडी टैग यूज़ किया है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने HTML टैग यूज़ किया है, देन टाइटल टैग, देन हेड टैग, देन बॉडी टैग। मतलब इन्होंने छेड़खानी सिर्फ टाइटल और हेड के बीच में यूज़ की है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाला। हमेशा याद रखना कि HTML के बाद हेड आता है, हेड के बाद टाइटल आता है, टाइटल के बाद आता है बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग सेक्टर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है और जे में अपकमिंग में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनेगा ये। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी आने वाले क्वेश्चंस हैं ये पूछे गए हैं पहले भी। इंसर्टिंग अ इमेज इन HTML। तो कभी भी अगर आपको पेपर में इमेज का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है तो आपने याद रखना कि इमेज के लिए टैग यूज़ किया जाता है IMG।
ना कि पूरा इमेज, सिर्फ IMG, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में आपको इमेज भी देखने को मिलेगा, IMG भी देखने को मिलेगा, तो जहाँ पे IMG लिखा होगा वही ऑप्शन आपने टिक करना है। सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स भी बहुत पूछ रहा है क्योंकि थोड़ा सा डीप जा रहा है अब एग्जामिनर। सिंटैक्स की बात करें तो IMG के साथ हमेशा SRC यूज़ किया जाएगा, तो ये रट्टा मार लेना, IMG SRC इज इक्वल टू उस पर्टिकुलर फाइल का URL, ठीक है। याद क्या करना है, IMG SRC दैट इज इमेजेस सोर्सेज, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब कन्फ्यूज़न कहाँ होता है बच्चे को, जब हमारे पास हाइपरलिंक और इमेज इकट्ठी हो जाती है तो हम IMG SRC और AH रेफरेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, सीधा रट्टा मार लेना IMG SRC। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इंसर्टिंग मैक्सिमम टॉपिक्स इंक्लूड करने थे ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs लेके आ सकें। तो आप प्लीज़ लास्ट तक देखना वीडियो को। अगर हाइपरलिंक आपको HTML में इंक्लूड करना है तो उसके लिए A टैग यूज़ किया जाता है जिसको कि हम बोलते हैं एंकर टैग, ठीक है। और एंकर टैग का सिंटैक्स ये है कि हमेशा href के साथ यूज़ किया जाता है। मतलब कभी भी अगर आपको एंकर टैग दिखेगा ना तो वहाँ पे हमेशा लिखा होगा href, जिसका मतलब हुआ रेफरेंस, राइट। तो ये इसका सिंटैक्स, ऐसा जैसा सिंटैक्स आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, और वही ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो ये सारी हमने देखी थ्योरी पार्ट HTML की। इसके बाद वाले पार्ट्स में हम देखेंगे CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही में हम सेल स्पेसिंग की बात करेंगे, सेल पैडिंग की बात करेंगे, कॉल स्पैन की बात करेंगे, और बाकी भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहीं बात की जाए कि HTML5 से भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम साथ में देखेंगे। और इसी के रिलेटेड जो आज क्वेश्चंस हमने देखे कि वहाँ पर कैसे MCQs पूछे जाते हैं वो भी हम साथ में देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।